मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं ग्रीन हेल्थ अलायंस की जानिब से कि आपने मुख्तसर सी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाई और हमारी हौसला अफजाई की। आज के इस मुख्तसर से प्रेस ब्रीफिंग में मुख्तसर में जिस मकसद के लिए आपको ज़हमत दी गई है उसकी तरफ आपको मबजूल करवाता हूँ आपकी तवज्जो। जैसे कि आपको मालूम है कि पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम डॉक्टर साहबान शुरू दिन से बल्कि महकमे सेहत और बिलखुसूस जुमला डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का काम ही रिस्की काम है। आपको मालूम है कि ये टीबी हो या हेपेटाइटिस, कोरोना हो या चिकन पोस्ट, ये तमाम बीमारियाँ फैलने वाली बीमारियाँ हैं। अस्पतालों में काम करने वाले तमाम हजरात आए दिन इन्हीं मरीजों की इलाज मुआलजे में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से हमारे कई स्टाफ इन्हीं बीमारियों का शिकार हुए और दुनिया से रुखसत हुए। और कभी भी जुमला पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने अपनी ड्यूटी में गफलत नहीं बरती। और आपको ये भी मालूम है कि जब कोरोना के इब्तिदाई आयाम आए और जो हालत थी, मैयतों को कपड़ों समेत दफनाया गया, तदफीन के मौके पर लोगों को दूर रखा गया, हत्ता कि कफन तक नहीं दिया गया, गुस्ल भी नहीं करवाया गया। इन्हीं अयाम में ये डॉक्टर साहिबान और ये स्टाफ थे जो बग़ैर PPEs के, उस वक्त इब्तिदाई तो कुछ भी नहीं था, जबकि बाद में ये तमाम चीज़ें आई। इसके बावजूद इन्हीं तमाम स्टाफ डॉक्टर साहिबान ने बग़ैर PPEs की खिदमत अंजाम दिए और जिसकी वजह से ये बीमारी, इसी बीमारी में पहली शहादत डॉक्टर की हो गई और दूसरी शहादत हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की हो गई। और यहाँ तक काफ़ी बाकी नहीं रहा, बल्कि ये इसी बीमारी की वजह से कई पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स इसका शिकार हुए, जिसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली इससे मुतासिर हुई। यानी ये बीमारी क्योंकि फैलने वाली थी, पहले हमें लगी, जिसकी वजह से हमारे वालिदैन को, हमारे बीवी बच्चों तक ये मुतासिर हुआ। इसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में कोरोना रिस्क अलाउंस का ऐलान किया, जिसकी इब्तिदा में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने भी 3 महीने का रिस्क अलाउंस तमाम हेल्थ मुलाजिमीन को दिया, जिसके बाद 9 महीने का रिस्क अलाउंस देने की नोटिफिकेशन के बावजूद नहीं दिया, जिस पर चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया और इस केस की सुनवाई की और हमारे हक में बाद में फैसला हुआ, जिसको हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने देने के बावजूद सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में अपील दायर की। जनाब वाला, उसके बाद ये केस कोर्ट में है, लेकिन उसके बाद पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में रिस्क अलाउंस को बाकायदा से तनख्वाहों में शामिल किया गया है, जिसके सबूत हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में मौजूद है। सिंध हो या बलूचिस्तान, वफाक हो या KPK, जहाँ के वज़ीर आला ने इस रिस्क अलाउंस, क्योंकि कोरोना की रिस्क तो आज, जैसा मैंने पहले बताया, टीबी हो या हेपेटाइटिस, ये तमाम रिस्की बीमारियाँ जो फैलने वाली बीमारियाँ, चले आज कोरोना रिस्क अलाउंस, कोरोना की वजह से ये अलाउंस पूरे पाकिस्तान में तनख्वाहों में शामिल हुआ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के ये तमाम जो डॉक्टर और पैरामेडिक्स हैं इससे महरूम है। इस हवाले से हमने वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, तमाम वज़रा साहिबान, तमाम हत्ता कि तमाम मेंबरान असम्बली तक हमने अप्रोच की और हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये अपील है उनसे कि इस गिलगित बल्तिस्तान के बजट में हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे इस मसले को उजागर करके हमारा जो रिस्क अलाउंस है उसको गिलगित बल्तिस्तान के जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के इस रिस्क अलाउंस को ये बाज़ाब्ता तौर पर बजट में शामिल करवा के बाज़ाब्ता तनख्वाहों में शामिल करवाएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि हाल ही में पूरे पाकिस्तान में कोरोना ने दोबारा सर उठाया हुआ है। अगर खुदा न खास्ता इस तरफ तवज्जो नहीं की गई, हमें नज़रअंदाज किया गया, तो ग्रीन हेल्थ अलायंस के मुत्तफ़िक़ा फैसले के बाद अगर खुदा न खास्ता गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना बढ़ा, तो इस हवाले से काम करने या न करने के हवाले से फिर ग्रीन हेल्थ अलायंस अपना जो है ना फैसला सुनाएगी। अपनी मीटिंग के बाद फिर अगला लाहे अमल का ऐलान करेगी। अस्सलाम वालेकुम। आगे हमारे डॉक्टर साहब सदर साहब बैठे हुए, इसमें मुश्ताक ने तफसील से आपको बता दिया। हमारा डिमांड उस वक़्त नाजायज़ होता है जब हम सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हेल्थ एम्प्लॉइज़ ये डिमांड कर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे सूबे में, वफाक में हेल्थ डॉक्टरों को और पैरामेडिक्स को जब ये चीज़ मिल रही है, सेम ड्यूटी यहाँ पे बैठ के हम भी दे रहे हैं, ये अनजेन्युइन होता। हम डिमांड सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के एम्प्लॉइज़ के लिए करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये गिलगित वाले ही मांग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जब ये मिल रहा है तो उससे हमें क्यों महरूम रखा जाता? वहीं ड्यूटी, वहीं कोरोना हो, वहीं हेपेटाइटिस भी हो, वहीं पागल लोग हों, जिन उनके साथ डील हम भी कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान में न मिल रहा हो, गिलगित वाले डिमांड कर लें तो ये नाजायज़ होगा। पूरे पाकिस्तान के हेल्थ एम्प्लॉइज़ को
कोरोना है रिस्क अलाउंस के नाम से पिछले साल से उनको दे रहे हैं। आपको हम रिकॉर्ड प्रोवाइड कर लेंगे सारे सूबों के। तो हमारा ये डिमांड है, पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है, तो गिलगित बल्तिस्तान के हेल्थ एम्प्लॉइज के साथ ये सुतेला रवैया नहीं रखना चाहें। वो कि हमारे MNAs हों, हमारे वज़ीर आला हों, उनसे हम मिले हैं इंडिविजुअली, तो वो कहते हैं हम दे देंगे, लेकिन अब तक नहीं दिया। तो हम आपके थ्रू अपनी बात आगे उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो खुदारा पूरे पाकिस्तान में जब मिल रहा है तो सुतेला सलूक हमारे साथ न हो, हमें भी ये चीज़ मिले। न मिलने की सूरत में हम अगले का लाया अमल इंशाल्लाह मिल बैठ के बाद में देंगे। हमारा ये डिमांड है, पूरे मुल्क में मिल रहा है वही चीज़, वही सर्विसेज यहाँ भी दे रहे हैं, कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन जो सर्विसेज वो दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं। उनको रिस्क अलाउंस मिले, हमें क्यों न मिले? तो हमारे आपके वसातत से ऐवान बाला के जो मुक़्तदर हल्कों में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे यह अपील है कि ये हमें इस बजट में रखे, हमें भी दे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ग्रैंड हेल्थ लाइन की तरफ से आप लोगों का कि आपने अपने कीमती टाइम से वक्त निकाल के इधर आ गए। रहा मसला हमारा इशू नॉर्दर्न एरिया के 1947 से लेकर 2020 तक ये इशू था, लेकिन इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। मौजूदा गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से रिस्क अलाउंस के नाम से पूरे पाकिस्तान के अंदर ये रिस्क अलाउंस इन्होंने दे दिया। हालांकि फॉरेन कंट्री में या दूसरी दुनिया के अंदर ये रिस्क अलाउंस मेडिकल में जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली उसमें एक स्पेशल अलाउंस होता है। वो अलाउंस इसलिए होता है, हमारा तो कोरोना अभी आ गया, बल्कि अभी मुश्ताक ने बड़ी डिटेल से कहा हमारी ज़िंदगी का हर पेशेंट हमारे रिस्क बन के आता है। पेशेंट उस कंडीशन में आता है इमरजेंसी में, हम उसके अंदर उसकी जान बचाने के पीछे पड़े होते हैं कि इतना इन्फेक्शियस डिजीज़ तलाश करें। अगर हम उसके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ तलाश करें, मैं एक कंसल्टेंट मतलब डेंटल सर्जन हूँ, पेशेंट मरा हुआ आता है मेरे पास पेन से चीखता है, मैं उसको कहूँ नहीं इसकी हेपेटाइटिस बी कराओ, सी कराओ, मेरे लिए ख़तरा है, तो उसके उधर हेपेटाइटिस बी होने तक इतना टाइम लगता है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं देखनी पड़ती है। हमारे पास हर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में आता है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करा सकता है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अभी भी गिलगित के अंदर एड्स के पेशेंट रिकॉर्डी थे, पहले तो नहीं थे, अभी रिकॉर्डी थे। वो तो सबसे डेंजरस डिजीज है। अब एक पेशेंट एड्स का आता तो किस हॉस्पिटल में किसी पैरामेडिक्स ने या डॉक्टर ने उसको रिफ्यूज किया? नहीं कर सकते हैं। उसमें एक बहुत अच्छी हमारे एक सर्जरी की बुक में लिखा है, व्हेन यू ट्रीटेड एनी पेशेंट यू शुड सस्पेक्ट इट इन्फेक्शियस। हम हर मरीज को इन्फेक्शियस पेशेंट समझ के अल्लाह का नाम लेके अपने प्रिकॉशन लेते हैं। बाकी वो पेशेंट बाद में एड्स का निकले, बाद में हेपेटाइटिस का निकले, बाद में वो लेप्रोसी का निकले या ट्यूबरकुलोसिस का निकले, वो तो दैट्स ऑल अनदर सिचुएशन है आफ्टर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। बट फर्स्ट एड में जो भी हमारे ओपीडी में आता है, चाहे वो हमारे मेडिकल हो, डेंटल हो, गायनी हो, उसमें हमारा पैरामेडिक्स हो, हमारा कंसल्टेंट, हमारा एमओ जंप लगाता है विदाउट एनी डिजीज के मालूम होने के बावजूद। तो हमारी समझ लें हेल्थ के अंदर ये अलाउंस पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में इनिशियल अपॉइंटमेंट में रिस्क अलाउंस के नाम से ये शामिल है, बेसिक में शामिल है। लेकिन हमारे मुल्क में ये 1947 से लेकर 2020 के जो एक वबा फैली जिसका नाम कहते हैं कोरोना रिस्क अलाउंस, मैं इसको कोरोना रिस्क अलाउंस नहीं कहता हूं, बल्कि इसमें रिस्क अलाउंस कहना चाहिए, क्योंकि कोरोना की 3% डेथ है और इधर ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस में हमारे पास मतलब 30 और 40% डेथ है। तो इसलिए हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, जब केयर टेकर हुकूमत आई थी गिलगित के अंदर 3 महीने के लिए, उस वक्त हम मजबूर हो के यहाँ से जलसा जुलूस लेके चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के अंदर हम 2 दिन रहे। उस गवर्नमेंट ने हमें पहला रिस्क अलाउंस दिया वहां पे 3 महीने के लिए, रिटन में उन्होंने 6 महीने, हमारे जो सीएम साहब थे मेरा अफजल साहब, उन्होंने 6 महीने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने ये लिखा था बाद में नई गवर्नमेंट जो आ जाएगी वो डिसाइड करेगी। तो अब हमारी ये रिक्वेस्ट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, पूरे पाकिस्तान में रिस्क अलाउंस दिया गया है, मतलब 4 सूबों में, बल्कि हमें यहाँ 25% दिया है, कराची के अंदर 35% दिया गया है और जम किया है रिस्क अलाउंस के नाम से। कोरोना के अलाउंस के नाम से कोई नहीं है, ये रिस्क अलाउंस के नाम से है, जिसके अंदर हमारा पैरामेडिक, हमारा डॉक्टर जम लगाता है
दूसरे डिजीज उससे ज़्यादा खतरनाक एज कम्पेयर टू द कोरोना। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है, हम एक कौम के मसीहा समझे जाते हैं, न कि हम सड़कों पे आए, हम कोर्ट्स के पीछे जाएं। मेरा एक स्टाफ, अब ये शायद यूनियन का वो है तो मेरा असिस्टेंट यानी महीने के अंदर ये अब कोर्ट में जाएगा तो मेरा पूरा स्टाफ यहाँ सफर होता है। हमारी रिक्वेस्ट ये है, जो हमारा बेसिक राइट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सारे सूबों में दिया है, गिलगित के अंदर दे के इसको छीन लिया है। यहां पे कोई भी बंदा डोन से आता तो फुल एनोसिस के साथ आता है। यहां का अपना बंदा, अब हमारी जो हाउस रेंट है यहाँ पे 7,000 है। 7,000 में तो आजकल जो है वॉशरूम नहीं मिलता है। मेडिकल एनोस हमारे 5,000 है, जबकि हमारे पास अभी मैंने पता किया अपने बेटे से कितने की एंडोस्कोपी होती है इस्लामाबाद में, वो कहता है 15,000, और हमें कितना मिलता है मेडिकल एनोस ट्रीटमेंट के लिए? 5,000। इस तरह से हमारे दूसरे एलोसिस भी। और मैं ये भी कहूंगा, मैं यहाँ पे आया हूँ एज ए कंसल्टेंट और मैं छोड़कर आया हूँ प्रिंसिपलशिप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जहां पे मेरी तनख्वाह थी 8 लाख रुपए। एक प्रोफेसर की तनख्वाह 8 लाख है पंजाब में, और इधर 8 लाख में 8 डॉक्टर काम करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा हमारे एमओ। तो गवर्नमेंट के लिए कोई मसाइल नहीं है। मैं तो सलाम पेश करता हूँ इन डॉक्टरों को, इन पैरामेडिक्स को, जिनकी न कोई प्राइवेट प्रैक्टिस है इस तरह की एज कम्पेयर टू डोन कंट्री, न इनका कोई और सरमाया है। सिर्फ गिलगित एक गरीब मुल्क है जिसके रुकी सुखी हमारी सरकारी नौकरी है और तनख्वाह है। तो वहां पे एक डॉक्टर प्रोफेसर की 8 लाख तनख्वाह है विद फुल फैसिलिटीज। उसकी क्लिनिक भी है, उसके प्राइवेट कंटेक्ट भी है, उसके हर किस्म की चीजें हैं, गवर्नमेंट वो सब दे देती है। तो हमारा ये छोटा सा एक इश्यू है, 12,000 पैरामेडिक्स और 24,000 एक डॉक्टर के लिए। तो ये न देना, मैं ये समझता हूं हमारे लिए जुल्म अजीम होगा। बिल्कुल ये इस मुल्क के यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो उससे ज्यादा मायूस हम कहीं से नहीं होंगे। जो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद साहब से, चीफ सेक्रेटरी गिलगित से, हेल्थ सेक्रेटरी से, फाइनेंस सेक्रेटरी से जनाब मनवा साहब हमारे जो मौजूदा जो वजीर खजाना है उनसे, प्लीज कल बजट में, प्लीज सर आप कल बजट के अंदर, चीज ये कुछ भी नहीं है लेकिन आप एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट को कबूल करें और इस कौम को, जो यहाँ के बच्चे जो काम करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, पैरामेडिक्स, नर्सें, डॉक्टर्स, ये इनके मतलब इनके हौसला अफजाई के तौर पे आप कर लें, तो ताकि ये लोग आपको दुआएं दे देंगे और ये अपने और जान फिशानी के साथ यहाँ पे काम करेंगे, न कि सड़कों पे आ जाएं, न कि कोर्टों के चक्कर में चलें। हमारा काम कोर्ट और सड़क का नहीं है, हमारा एक महजब माशरा है। हम एक बेहतरीन किस्म के क्रीम जो है हेल्थ में चले जाते हैं, तो हम अपने प्रोफेशन के जो तखस्सुस है उसको खराब नहीं करना चाहते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, कल के बजट के अंदर हमारा जो इशू है, ऑलरेडी कोर्ट ने हमें फैसला दिया है और ऑलरेडी आप मान चुके हैं खालिद खुर्शीद साहब सीएम, आपसे हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है, पहले भी हम आज तक मिले थे तो आपने हमारी हर बात को मानी है। ये हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली इस इशू को आप सीरियस लेके कल के बजट में हमारे मसले को हल करें और हम आपके बड़े मशकूर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मेरे ब्रदर मुश्ताक, डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर रहमतुल्लाह ने बहुत बातें की हैं रिस्क अनौंस की वजह से। मैं वो बातें दोबारा नहीं दोहराऊंगा, बस एक बात करूंगा कि डॉक्टर को रिस्क कैसे है ये तो बताए कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो भी लगने वाली बीमारियां हैं एक मरीज से या सांस की नाली के ज़रिए या हार्ट टच करने से, वो 10-12 बीमारियां हैं। मसलन हेपेटाइटिस के अलावा आजकल एड्स भी है। गिलगित में कई एड्स के मरीज़ हैं, आपको पता ना, एड्स के मरीज़ हैं, उनमें बच्चे भी हैं, ठीक है नहीं। एड्स का मरीज़ इवन छूने से भी एड्स लग सकता है। अगर मेरे जिस्म में कोई स्क्रैच है, हाथों में कोई स्क्रैच है, मैं उस मरीज़ को टच करूं तो भी एड्स लग सकता है। रिस्क इतना है। बस एक मिसाल दूंगा रिस्क की। देखें, हमारे सिविल हेल्थ के अलावा और भी इदारे हैं, मसलन आर्मी के जो हेल्थ के इदारे हैं वो सब रिस्क अनाउंस के अलावा और भी अनाउंस देते हैं। कल मैं एक मिसाल दूंगा। एक फौजी की बीवी कल अपना बच्चा लेके मेरे पास क्लिनिक आई, कहा कि मेरा इसका बाप मास पे है, लेकिन मैं दिखा के आया हूँ उधर बच्चे को, लेकिन मुझे तसल्ली इसलिए नहीं हुई कि
6 फुट के फासले पे डॉक्टर ने रख के हिस्ट्री ली, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वहीं से पर्ची पे दवाई लिख के मुझे दे दी। आज मैं आपकी क्लिनिक में, हालांकि उसने कसम से कहा कि मेरे पास फीस भी नहीं है, फिर भी मैं कहीं से पैसे लेके आई हूँ कि मुझे तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि बच्चे पे हाथ नहीं लगाया गया। अब रिस्क है ना, 6 फुट से वो ली। मैंने आगे देखा, मैंने उससे कहा तुम्हारा खावन मुआज पे ना, मेरी बहन की जगह मैंने फीस नहीं ली। मैंने कहा देख के, मैंने कहा आपके बच्चे का गला खराब है, गला देखा गला खराब था, अब ये दवाई पिलाओ ठीक हो जाएगा, इत्मीनान से चली गई। तो यानी रिस्क लेना होता है। अगर हम गिलगित के हर मरीज को अगर हम भी 6 फुट के फासले पे रखें ना, तो यहाँ लोग सड़कों पर आएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन नहीं, क्योंकि कौन है आप, कौन है, मेरे भाई हैं, आपकी औलाद, मेरे बच्चे हैं। जब मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क ले सकता हूँ तो आपके बच्चों के लिए क्यों ना लूँ। तो ये बस गवर्नमेंट खुद वो करे कि हम कितनी कुर्बानी देते हैं, तो हमारी इस कुर्बानी को वो मजाक न समझे हेल्थ डिपार्टमेंट। इसलिए हमें रिस्क अलाउंस हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम साथी बरदरान, आज आप लोगों को यहाँ बुलाना, आप लोगों को यहाँ ज़हमत देने का मकसद भाई मुश्ताक ने आपको बयान किया, तफसीर मेरे डॉक्टर साहिबान ने भी की। जस्ट मैं बस सिर्फ 2-3-4 चीज़ें आपको प्रूफ के तौर पे पेश करना चाहता हूँ। जो रिस्क कानून के हवाले से हमने आपको यहाँ पे ज़हमत दी थी, इस हवाले से हमने सीएम साहब को स्पेशली ये एप्लीकेशन पेश किया है। इसके अंदर हमारे तमाम तर जो प्रूफ सबूत दीगर सूबों के अंदर दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला तो एक तो ये था कि हमारे हेल्थ सिक्योरिटी की तरफ से ये चार्टर ऑफ डिमांड फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ और चीफ सेक्रेटरी की तरफ गए हुए ये लेटर है। ये लेटर हमारे हेल्थ सिक्योरिटी की तरफ से गया हुआ था। इसमें मैक्सिमम कोई कुछ अमाउंट की जिक्र थी। उसके बाद ये जो लेटर आपको दिखा रहा हूँ मोहतरम, ये साबिका वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने वफाक के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को बाकायदा उसने पे में शामिल करने के साथ साथ उसने कोरोना सेंटर के अंदर, आइसोलेशन सेंटर के अंदर काम करने वाले डॉक्टर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, हत्ता यहाँ तक कि ग्रेड 1 जो स्वीपर के तौर पर काम कर रहा है उनके लिए भी एक बेसिक का इजाफी भी तनख्वाह दिया है। ये हमारे साबिका इमरान साहब का जो इमरान खान साहब का जो लेटर है वो इसमें मेंशन है। उसके साथ साथ जनाब वाला ये जो है सिंध के अंदर, सिंध में बाकायदा उसमें पे में शामिल किया गया है। ये हमारे बलूचिस्तान के अंदर हालिया दिनों पे जो वहाँ पे एहतजाज भी चल रही थी डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिकल का, वहाँ के जो सीएम साहब ने उन्होंने दी, ये हालिया दिनों पे हो गए, कोई लंबी डेट भी नहीं है इसके ऊपर। 14 अप्रैल 2022 को ये वहाँ पे अप्रूव हुआ है जनाब वाला। सेम इसी तरह ये जो है ये वफाक के अंदर ही हत्ता यहाँ तक दिया गया है कि जो वहाँ पे स्टूडेंट जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, जो पिम्स के अंदर या दिगर जो पॉलिक्लिनिक के अंदर, उनके लिए भी स्पेशल अनाउंस रखा गया है। इनको भी वहाँ पे 15,000 रुपये दे रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन ये आपके सामने मैं प्रूफ के तौर पे पेश कर रहा हूँ। सेम इसी तरह जनाब वाला ये हमारे साबिका हुकूमत ने जो असम्बली के अंदर मिनट से पास की थी, जो हमारे रिस्क अनाउंस देने के लिए, इसकी तफसील में इसके बाद मैं आपको पेश करूंगा कि इसके बाद क्या हुआ। ये असम्बली का मिनट्स हैं, कैबिनेट की मिनट से असम्बली में। उसके बाद जनाब वाला ये हमारे पे स्लिपें हैं। ये सबूत ये है कि ये डिस्पेंसर हैं, यानी पैरामेडिक्स है। इसका डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि ये कोरोना के नाम से नहीं है, इस पर आप पढ़ सकते हैं कि भाई ये हेल्थ रिस्क अनाउंस के नाम से है। ये बाकायदा उन्होंने मेंशन किया। ये सिंध का है, सिंध से ये हुआ है। और इनको वहाँ पे जो ग्रेड 1 से लेके 16 था, इनको वहाँ पे 17,000 रुपये दी गई है। 35%। और इसी तरह जनाब वाला ये वहाँ का माली है जो ग्रेड 1 है, इनको भी वहाँ पे 17,000 रुपये दी गई है। और ये जनाब वाला डॉक्टर साहिबान का पे स्लिप है, जो डॉक्टरों को वहाँ पे 35,000 रुपये दिया गया है। डॉक्टरों के लिए वहाँ पे 17 से वो जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का 35,000 दी गई है। तो जनाब आप लोगों से गुजारिश, आपकी बासादत से हम जनाब सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं खुद स्पेशल एज गिलगित डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट होने के नाते इन्हीं डॉक्टरों की बासादत से, इन्हीं की ताउन से, इन्हीं की सिफारिशों से, तमाम मिनिस्टर हेल्थ से, दिगर जो हमारे वजीर गिलगित के हैं, जीबी के हैं, उनसे
हत्ता कि यहाँ हमारे जितने भी हमारे सियासतदान हैं उनसे यही प्रूफ लेके यही दरख्वास्तें लेके मिलता रहा हूँ। सीएम साहब ने वो फाइल सेक्रेटरीट के सीएम सेक्रेटरीट के कहने के मुताबिक वो हमने फाइनेंस तक पहुँचाया। कल ही मैं फाइनेंस एडिशनल सेक्रेटरी हुसैन अली साहब से मिला था, कल की बात है, कल ही मिला हूँ। तो उसने कहा हमने अपने सिफारिशात आगे की है। अब सारा काम जो है असम्बली के अंदर ही है। कल हम मनोज साहब से मुलाकात के लिए भी गए थे, मेरे से पूरी टीम थी, डॉक्टर साहिबान थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, वो असम्बली में कोई इजलास में था। आपके ज़रिए, आप मीडिया के, आप दोस्तों के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए, आप दोस्तों की सिफारिश से, आप लोगों के ताउन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो 24 से 48 घंटा ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, जिनकी मिसाल आप लोकल हैं, आपको पता है कि एक बंदा हॉलीडे ड्यूटी पर आ रहा है या कोई डॉक्टर साहब आ रहा है तो वो सुबह 8 बजे आ रहा है तो फिर रात को 8 बजे चले जाता है। वहीं इसी तरह फिर मेरा पैरामेडिकल स्टाफ है जो अगले दिन सुबह 8 बजे चला जाता है। हमने कई बार एप्लीकेशन दी, हमने कई बार दरख्वास्तें दी, हमने कई बार साबिका हुकूमत, मौजूदा हुकूमत से गुजारिश की थी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर साहिबान बैठे हुए, इनको पता है जब तक पैरामेडिकल स्टाफ फ्रेश नहीं होगा, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ वार्ड के अंदर रिलैक्स नहीं होगा तो मरीज की खिदमत कैसा किया जाएगा। तो फिर भी हम इस 24 घंटे की ड्यूटी इस नजरिए से कर रहे हैं कि हम इसको इबादत समझते हैं, हम इसको खिदमत समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी कोताही हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100% आप बखूबी आ गए। आपको पता भी है कि जीबी के हॉस्पिटलों के अंदर, बिलखुसूस जो बड़े हॉस्पिटल उसके अंदर मेरा पैरामेडिकल स्टाफ ज़हनी अजियत, ज़हनी मरीज बन चुके हैं, सिर्फ इसी बिना पे कि ज़्यादा ड्यूटी लेने की बिना पे, ज़्यादा ड्यूटियाँ करने की बिना पे। तो आप ही के बाद मैं गुजारिश भी करूँगा जनाब जीबी की हुकूमत से कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का भी इशू आप हल कर लें, और इन स्टाफ और इन डॉक्टरों के लिए। और मैं यहाँ अगर जिक्र न करूँ तो मेरे ख्याल में उसमें शामिल होगा कि ये हमारे छोटे स्टाफ भी, जनाब वाला आपको पता है कि एक ग्रेड 1 की हैसियत से, एक स्वीपर की हैसियत से वो हमारे बराबर ड्यूटी कर रहा है। वार्ड के अंदर वो बैठता है, ओपीडीज के अंदर वो बैठता है, थिएटर के अंदर वो जाए बिल्कुल चौकस खड़ा हुआ है, रेबर रूम में जाए हमारे जो दाई साहिब औरतें हैं वहाँ बिल्कुल चौकस होकर ड्यूटियाँ कर रही हैं। गुजारिश हम आपके ज़रिए एक दफ़ा फिर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उम्मीद से कहते हैं और उम्मीद दिलाया था। आज आप लोगों को सिर्फ इनको आगाह कराने के लिए, उनको आपके ज़रिए खबर कराने के लिए, खुदा न ख्वास्ता कल हमें इस बजट में नाउमीद किया गया, हमें इस बजट से उन्होंने महरूम रखा गया। दूसरी बात ये साथ साथ बताते चलूँ, DRA हेल्थ डिपार्टमेंट को उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि भाई ये 100% ले रहे हैं। पहले जो 25% दिया गया उससे हमें उन्होंने महरूम रखा, और साथ साथ इनका कहने के मुताबिक ये हेल्थ अलाउंस ले रहे हैं। जनाब वाला ये भी मैं आपको बताते चलूँ 2005 से गालिबन जो हमें हेल्थ अलाउंस के नाम से जो दे रहे थे हेल्थ, वो भी शेष हुआ है, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन हम एक ही गुजारिश करेंगे, मेरे डॉक्टर साहिबान ने आपसे पूरी तफसील और मुश्ताक भाई ने बता दिया, हमारी एक ही अपील होगी जनाब सीएम साहब, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, हेल्थ सेक्रेटरी साहब और हमारे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश रहेगी कि हमारे हक में वहाँ पे हमारी हिमायत कर लें, हमें मजबूर न किया जाए। हम जैसे कि डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब ने आपको बताया कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एहतजाज करना, मरीजों को मुतासिर कराना, ये कोई मेरे ख्याल में हमें जेब भी नहीं दे रहा है, हमारा उसमें वो ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन बहालत मजबूरी जब हम आते हैं तो फिर शिकवा कर लेते हैं कि अब हमारे पास पहले क्यों नहीं आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज ए पैरामेडिकल का नुमाइंदा तमाम से मिला हूँ, तमाम को ये एप्लीकेशन पहुँचा चुका हूँ, हत्ता यहाँ तक कि स्पीकर साहब से भी मेरी स्पेशल मुलाकात हो गई, उसको भी मैंने ये एप्लीकेशन पहुँचाया है। और आपको पता है कि हालिया दिनों पे जो असम्बली के अंदर जो इजलास थे उसमें अकबर रजाई साहब जो टेक्नोक्रेट है इसे कहते कि उसने हमारे हिमायत में बाकायदा करारदाद भी पास किया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट को बाकायदा अनाउंस दिया जाए कि उसमें एक कमेटी बैठी गई, लेकिन कमेटी की सिफारिशात आज तक न हमें मालूम हो सका न असम्बली से कोई वो हो सके। आखिर में मैं आप तमाम भाइयों का, तमाम दोस्तों का, तमाम